हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जेलसी। तो मेरे से किसी ने पूछा था कि जेलसी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ख़त्म करें। तो देखो, ये भगवद गीता में हमारा साफ साफ मेंशन है, जेलसी और ये क्रोध, मोह, ये सारा नर्क का द्वार है। ठीक है, आप किसी से जल रहे हो तो आप अपना पतन कर रहे हो, किसी और का नहीं। ठीक है, जेलसी में क्या होता है भाई, अगर मेरे को किसी से जलन मच रही है, इट मीन्स कि मैं खुद को उससे इन्फीरियर, मतलब कि मैं खुद को उससे कम समझ रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं उसके तरह नहीं हूँ। भाई सबसे पहले बात तो कंपैरिजन ही क्यों करना। मैं अगर आपको सीरियसली बताऊँ तो 12th क्लास तक, मतलब मेरी स्कूल लाइफ तक ना, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करी थी। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जल कुकड़ी टाइप थी। ठीक है, मतलब कि जलना, सबके मार्क्स से कंपेयर करना खुद को, और ये सारी चीज़ें बहुत हुई थी। क्योंकि तब इतना दिमाग नहीं था और ये भी नहीं था माइंडसेट कि हमें ये काम क्यों करना है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। हमारा बस ये था कि हाँ भाई, उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छे करना है। और मतलब कई बार फ़ायदा भी हो जाता है कि हाँ, आप अगर इन सारी चीज़ों में आप इन सारी चीज़ों में अगर किसी से कंपटीशन कर भी रहे हो तो मे बी आप अच्छा कर जाओ। मतलब ऐसा ना हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, चीटिंग कर रहे हो अच्छे नंबर लाने के लिए। ऐसा नहीं, आप मेहनत करने लग जाओ, क्या पता, और आप सच में कुछ अच्छा कर लो। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, मैं खुद बता रही हूँ। अगर मैं 90% ले भी आई मेहनत करके तो क्या मतलब हमारा। अगर तुम, जैसे कि जिसने मुझसे सवाल पूछा वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये कि तुम ये सोच के पढ़ाई मत करो कि तुम्हें लोगों से अच्छे मार्क्स लाने हैं या तुम्हें टॉप करना है। नहीं, तुम्हारा मोटिव अगर ये होगा ना कि हाँ मुझे सीखना है और मैं जो भी पढ़ रही हूँ उससे मैं आगे सेवा करूँगी, सर्विस अपने पेरेंट्स की और समाज की, सबकी, तो इससे ना मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप ये सोच के पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। जेलसी एक बहुत ही बेकार चीज़ है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, 10th तक तो यही था कि जलना, लोगों से कंपेयर करना खुद को, मार्क्स को लेकर मैंने बहुत किया है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना 11th में आके ना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया पढ़ाई में। मतलब कंपटीशन के चक्कर में सही, बट इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर मेरे को कोई बोले 10th और 11th और 12th की बुक्स खोल के कुछ भी पढ़ाओ, मैं पढ़ा दूंगी, मेरे को सब याद है। क्योंकि तब मैंने ये सोच के नहीं पढ़ा था कि मेरे को कंपटीशन करना है, तब मैंने ये सोचा था कि मेरे को सीखना है। मैं बिजनेस पढ़ती थी ना, तो मैं उसको रियल लाइफ में इमेजिन करती थी कि हाँ, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी, मेरे को क्या क्या टर्म्स पता होना चाहिए। अगर मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी का अकाउंट्स बना रही हूँ, बैलेंस शीट बना रही हूँ, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये सोच के करी कि हाँ, इन फ्यूचर मुझे ये करना है। तो ये चीज़ हेल्प करती है आपको कभी नहीं बोलने के लिए। लेकिन अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि मुझे इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे बेस्ट करना है, तो आप कर ले भी आओगे, आप अच्छा कर भी लोगे, लेकिन चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो उसको एज अ लर्निंग लेके करो। ठीक है, अब रही बात, ये तो हो गई पढ़ाई को लेकर जलन। दूसरा, हम अपने लुक्स को लेकर जलते हैं लोगों से कि वो इतने सुंदर हैं। देखो, अगर आप कभी भी अपने लुक्स को लेकर ये बोलते हो या जलते हो, खुद को इन्फीरियर समझते हो, इट मीन्स आप भगवान पे डाउट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिएटर है उसने आपको अच्छा नहीं बनाया। देखो, मेरे मेरे मैंने अभी तक जितनी चीज़ें सीखी है उसमें मैंने एक चीज़ सीखी कि हमें एक बॉडी मिल गई है, हमें आत्मा, जीवित है हम, चाहे हमारी बॉडी जैसी भी हो, हम लंगड़े हैं, हम अंधे हैं, लेकिन हमारी सोल है जो वर्क कर रही है। तो उसका मेन मोटिव क्या है, उसको एक ह्यूमन लाइफ मिली है, तो वो करने क्या आई है इस संसार में। अगर तुम्हें इसका आंसर मिल गया ना तो तुम अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे। हाँ, हाँ ठीक है, अगर आप सुंदर नहीं हो, इट्स ओके, होता है, सबके साथ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। भगवान ने हर किसी को एक मोटिव से भेजा है, हर किसी का अपना अपना एक मोटिव है, उसको कोई ना कोई अच्छे काम के लिए भेजा है। लेकिन हम इस संसार में आके भूल जाते हैं। हमने भगवान से प्रॉमिस किया है कि हम इस ह्यूमन बर्थ को वर्थ इट जाने देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम सेवा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रॉमिस की और हम भूल गए हैं। लेकिन अगर आपको याद भी दिला दे तो आपको अच्छे से कुछ करना नहीं आता, आप नहीं करते, आप भूल जाते हो। फिर तो आप जब ये चीज़ ले आओगे ना अपने अंदर, तो आप खुद को कंपेयर करना
भूल जाओगे लुक्स को लेकर कि मैं सुंदर नहीं हूँ। भगवान ने आपको बहुत अच्छा बनाया, आप ग्रेटफुल रहो कि आपके पास 2 आँखें हैं, हाथ पैर हैं, आप काम कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो, बस और क्या चाहिए। मतलब मैंने एक पढ़ा था कि जो देवता लोग होते हैं ना, वो लोग भी तरसते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो आपको भले ही जैसी बॉडी मिली हो, आप उसको सोचो कि आप कैसे उसको सर्विस में इंगेज कर सकते हो भगवान की, ठीक है। वो फिर चाहे जैसे भी हो, आपकी वजह से अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी वजह से अगर किसी को भगवान की याद आती है आपको देखकर, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप अपने कर्म सुधारो, बाकी शक्ल सूरत ये सारी सिर्फ कुछ टाइम के मेहमान है, फिर तो सब कुछ जाना ही है। मैंने एक रील भी बनाई थी इस पे, जिसमें वो सोने का पिंजरा वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक लेडी होती है, उस सोने के पिंजरे का इतना ध्यान रखती है कि अंदर की जो पक्षी होती है उसको भूल जाती है, और जो पक्षी होती है वो भूखा प्यासा मर जाता है। सेम हम अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं कि हम अपनी सोल को भूल जाते हैं। हमारी सोल को क्या चाहिए? भगवान, प्रेम। हम नाम जप करेंगे तभी ये सब होगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें करो, भगवान पे भरोसा रखो, उन्होंने आपको बॉडी दी, उसको यूज़ करो अच्छे कामों में, लोगों की हेल्प करने में, तो सब अच्छा होगा, ठीक है। तो आपकी कोई शिकायत नहीं रह जाएगी भगवान से। तो खुद को कंपेयर करना और दूसरों से जलना बंद करो। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो खुश रहो, अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए और आपको ब्लेसिंग देनी चाहिए। और अगर कोई फेल भी हो रहा है तो उसके लिए भी आपको बुरा नहीं सोचना, ना ही उसका मजाक उड़ाना है। तो मैं जो एक चीज़ सोच रही हूँ कुछ दिनों से, ये कि ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे गए, इवन तो दे आर नॉट चैंटिंग, दे आर नॉट रिमेंबरिंग गॉड, बट स्टिल दे आर अचीविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। सो ऐसा क्यों है उनकी लाइफ में? मतलब कि वो नाम जप भी नहीं करते, वो भगवान को याद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ इतनी अच्छी है। तो वो अच्छी इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में। लेकिन जब उनके ये कर्मों का फल उनका खत्म होगा तो उनके साथ बुरा भी हो सकता है। मतलब उन्होंने कभी ना चैंट किया, ना किसी की हेल्प की है, सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमाए, तो उनको उसका फल मिलेगा। आपको क्या पता कि जो अमीर है वो अगले जन्म में क्या बन के आ रहा है, नहीं पता ना आपको। तो सेम हमारे साथ भी ये चीज़ है, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम जैसे भी कंडीशन में हैं, चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, या जैसे भी हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, या कुछ भी है, हमें भगवान के बारे में पता चल गई, हमें क्या करना है वो चीज़ पता लग गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट हमें पता लग गया, और इस सीक्रेट को और अच्छे से जानने के लिए आपको चैंट करना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ सोचना बैठ के कि जितने भी ये अमीर लोग होते हैं और जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो भगवान को याद भी नहीं कर रहे फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है, वो उनके पुराने जन्मों का फल है, ठीक है। आप जो अभी कर रहे हो आपको भी मिल जाएगा, बट क्या फ़ायदा अगर आप मान लो भी अब मैं चैंट कर रही हूँ, अगले जन्म में मैं बहुत अमीर घर में पैदा हो गई, लेकिन मैं भगवान को भूल गई, मेरे को चैंटिंग ही नहीं आती करने, मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं बस ऐशो आराम की ज़िंदगी में व्यस्त हूँ। कोई फ़ायदा है फिर उस लाइफ का? तब तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी में अगर मैं अभी देखूँ अपनी उस वाली लाइफ को, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि मेरे को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। तो आई होप ऐसा कभी हो ना, ऐसी सिचुएशन आए ही ना। तो अभी जो मौका मिला है उसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं और भगवान को याद करते हैं, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, लेट मी नो इन कमेंट्स, और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ओके, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, आपको जो करना है भगवान के लिए करना है, ये सोच के करोगे तो ना हार से डर लगेगा, ना जीत से खुशी मिलेगी, ठीक है। आपको सब अच्छा लगेगा क्योंकि भगवान करा रहे हैं सब, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अपना ध्यान रखो, सिया आपके साथ हमेशा है और भगवान भी आपके साथ हमेशा है। हरे कृष्णा, टेक केयर।